दोस्तों, अगर आपको नाक और गले में बहुत ज़्यादा बलगम बनता है, बार बार गले में खराश होती है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ 5 ऐसे फूड्स जो अक्सर ही लोग हेल्दी समझकर खाते हैं, लेकिन वही फूड्स ज़्यादा बलगम भी बनाते हैं। आखिर में हम बात करेंगे आयुर्वेद में मेंशन कुछ बहुत ही इजी लेकिन इफ़ेक्टिव रेमेडीज़, जिससे जमा हुआ कफ पिघल कर खुद ही बाहर निकल आएगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लियर होगा, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी और एक्सेस बलगम बनना भी बंद हो जाएगा। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर। दोस्तों, नाक से लेकर लंग्स तक का जो पूरा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसमें म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिनका काम ही है म्यूकस यानी बलगम को बनाना। लेकिन क्यों बनाती हैं ये बलगम को? वो इसलिए क्योंकि म्यूकस का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है बॉडी में। म्यूकस क्योंकि एक स्टिकी जेल लाइक सब्सटेंस होता है, तो ये बाहर के पॉल्यूटेंट्स, जर्म्स, डस्ट, वायरस और बैक्टीरिया को इजीली ट्रैप कर लेता है और उन्हें लंग्स के सेंसिटिव टिश्यूज तक पहुंचने नहीं देता। इसीलिए तो जब आप किसी पॉल्यूशन या डस्ट वाले एरिया में जाएं तो आपको छींकें आती हैं और वो डस्ट पार्टिकल्स म्यूकस के रास्ते बाहर आ जाते हैं। बेसिकली म्यूकस हमारी बॉडी में एक फिल्टर की तरह है जो फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर घुसने नहीं देता। चलो, ये तो बात हुई कि बलगम क्यों ज़रूरी भी है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब यही बलगम बहुत ज़्यादा बनने लगे। आपने देखा होगा कुछ लोगों को हमेशा जुकाम रहता है या गले को बार बार साफ करते रहते हैं। ये ज़्यादा बलगम बनना मीटिंग्स में ऑकवर्ड हो सकता है, आपको सांस लेने में दिक्कत कर सकता है और रात को नींद भी अच्छे से नहीं आ पाती। ऐसे में दोस्तों, सिट्राजिन एंटी एलर्जिक टेबलेट्स खाने से भले ही आपके ये सिम्टम्स थोड़ी देर के लिए सप्रेस हो जाएं, लेकिन प्रॉब्लम जड़ से ठीक नहीं होती। म्यूकस हमारी बॉडी में राइट अमाउंट में ही बने, इसके लिए आपको सबसे पहले तो ऐसे फूड्स अपनी डाइट से बाहर करने होंगे जो ज़्यादा बलगम बनाते हैं। दूसरा, आपको कुछ आयुर्वेदिक रेमेडीज़ का सहारा लेना चाहिए जो ईजी हैं और जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ज़्यादातर लोगों को शायद ये पता ही नहीं होता कि जिन फूड्स को वो हेल्दी समझ रहे होते हैं, वही उनके ज़्यादा बलगम का कारण बने हुए हैं। आइए बात करते हैं 5 ऐसे कॉमन फूड्स की जो बॉडी में ज़्यादा बलगम को बनाते हैं। नंबर 5 पे है केला। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अक्सर ही जब खांसी जुकाम होता है तो केला खाने को मना करते हैं। वो इसलिए क्योंकि केला जब हम खाते हैं तो बॉडी में हिस्टामिन नाम का एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जो म्यूकस के प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है। वैसे आप केले खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत बलगम बनता है या साइनस, नज़ला, जुकाम रहता है, तो उस केस में या तो केले को कुछ दिन ना खाएं या फिर केले पे काली मिर्च लगा कर खाएं। इससे आपको बलगम की प्रॉब्लम में काफ़ी राहत मिलेगी। नंबर 4 पे है दही। दोस्तों, ये फैक्ट है कि डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा बलगम बनाते हैं, स्पेशली दही। आयुर्वेद में दही को कफकारी और अभिसंधि कहा गया है। कफकारी होने के वजह से ये बलगम ज़्यादा बनाता है और अभिसंधि का मतलब वो जो शरीर की सूक्ष्म नाड़ियों को ब्लॉक करता है। इसलिए अगर आपको पहले ही बलगम काफ़ी बनता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, उस केस में आपको दही पे रोक लगाने की ज़रूरत है। बेहतर होगा आप कुछ दिन दही, मक्खन और मेयोनीज जैसे भारी मिल्क प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट से कट करें। हो सके तो दूध भी आप हल्दी, काली मिर्च डालकर ही पिएं। दही अगर आप खाना चाहते हैं तो दोपहर तक ही खाएं, रात को तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। और दोपहर में भी आप रायते की फॉर्म में ही दही को लें तो बेहतर होगा, या आप प्लेन दही भी ले सकते हैं जिसमें नमक, काली मिर्च डालकर थोड़ी सी क्वांटिटी में। नंबर 3 पे है ब्रेड। एक स्टडी हुई जिसमें सब्जेक्ट्स को रोज 2 स्लाइस ब्रेड के दिए गए। स्टडी के कंप्लीट होते होते ये पता लगा कि जिस ग्रुप ने रोज 2 स्लाइस ब्रेड के खाए थे, उन्हें नेजल पॉलिप्स के लक्षण आने लगे। रिसर्च से ये भी सामने आया कि रेगुलर ब्रेड कंजम्पशन से अस्थमा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? दोस्तों, ब्रेड में अगर आप देखें तो ग्लूटेन की क्वांटिटी काफ़ी हाई होती है। दूसरा, मार्केट में से जो हम ब्रेड खरीदते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स, फूड एडिटिव्स और थिकनर्स डाले जाते हैं जो बॉडी की इंटरनल वॉल्स में इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं। अब इस इन्फ्लामेशन को पैसिफाई करने के लिए बॉडी अपने डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे एक्सेस म्यूकस को प्रोड्यूस करती है। कहा जाए तो अगर आपको बलगम ज़्यादा बनता है तो आपको ब्रेड, फिर चाहे वो ब्राउन हो या वाइट, आपको अवॉइड ही करनी चाहिए। दोस्तों, ब्रेड को आप इजीली इंडियन फ्लैट ब्रेड यानी रोटी से रिप्लेस कर सकते हैं, फिर चाहे वो रोटी सैंडविच हो या रोटी का रोल।
नंबर 2 पे है चावल। दोस्तों चावलों की एक तो तासीर ठंडी होती है और दूसरा इनमें स्टार्च काफ़ी होता है, इसीलिए तो अगर आप इन्हें बनाकर रख दो तो आपस में जुड़ने लगते हैं। कुछ ऐसा ही इफेक्ट इनका बॉडी के अंदर जाकर भी होता है, जिस वजह से ये बलगम को बढ़ा देते हैं और रेस्पिरेटरी चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। लेकिन आपको चावल बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत नहीं, क्वांटिटी कम कर दें। दूसरा बहुत ज़रूरी ये है कि जब भी चावल बनाएं तो उसमें तेज पत्तर, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी जैसे गरम मसाले डाल दें, ताकि उसकी तासीर थोड़ी गर्म हो जाए और अंदर जमा कफ बाहर निकले। बाकी दोस्तों अगर आपको ज़्यादा बलगम बनती है तो आपके लिए बेसन बहुत ही फ़ायदेमंद अनाज है। आप बेसन का चीला ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, आटे में बेसन या चने का आटा मिक्स कर सकते हैं, बेसन का शीरा भी बनाकर पी सकते हैं और स्नैकिंग के लिए भुना चना खा सकते हैं। फिर नंबर 1 पर है चॉकलेट। दोस्तों अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, उस केस में चॉकलेट और कॉफ़ी ये दोनों चीज़ें बॉडी में एक्सेस म्यूकस को बनाती हैं। होता ये है कि चॉकलेट या कॉफ़ी के रेगुलर कंजम्पशन से हमारे फूड पाइप के स्फिंक्टर्स वीक हो जाते हैं। अब ये स्फिंक्टर्स गेट कीपर का काम करते हैं, जो स्टमक में बने एसिड को ऊपर आने नहीं देते। लेकिन जब ये ज़्यादा चॉकलेट कॉफ़ी पीने से वीक पड़ जाते हैं तो एसिड ऊपर की तरफ आता है। अब एसिड ऊपर आएगा तो जो फूड पाइप की वॉल्स हैं उनको इरिटेट करेगा और बॉडी अपने डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे ज़्यादा म्यूकस बनाने लगेगी। म्यूकस ज़्यादा बनेगा तो खराश होगी, जलन भी होगी और कभी कभी लगातार खांसी की प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसीलिए एसिड रिफ्लक्स को बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और फ्राइड फूड भी आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये तो हुए वो 5 फूड्स जिन्हें अगर आप अवॉइड कर जाएं तो आप देखेंगे कि आपको पहले से बलगम कम बनने लगेगी। आइए अब बात करते हैं कुछ सिंपल होम रेमेडीज़ की, जिससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पहला तो ये कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पीना है। दोस्तों गर्म पानी पीने से आपके गले में जो बलगम जमा हुआ होता है वो घुल के साफ होने लगता है। बेहतर होगा अगर आप एक थर्मस बोतल अपने साथ रखें जिसमें गर्म पीने लायक पानी हो। दूसरा, प्याज का सलाद आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों प्याज में एलियम नाम का एक कंपाउंड होता है जो आज रिसर्च द्वारा खांसी, सोर थ्रोट और खासकर म्यूकस प्रोडक्शन को कम करने के लिए प्रूवन है। आप लंच या डिनर के साथ फ्रेश प्याज के ऊपर नमक, काली मिर्च और नींबू का रस निचोड़कर खा सकते हैं। इससे आपको कुछ ही दिनों में आराम मिलने लगेगा। फिर दोस्तों अदरक और शहद दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी इफ़ेक्टिव है जमे बलगम को निकालने के लिए। इसे आप 2 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो अदरक को कद्दूकस करके आधे ग्लास पानी में उबाल लें। आप चाहें तो इसमें थोड़ी हल्दी और काली मिर्च भी डाल सकते हैं। जैसे ही पैन में पानी आधा रह जाए आप इसे उतार लें। गुनगुना होने पे 1 चम्मच शहद का डालें। आपकी बढ़िया एंटी कंजेशन टी रेडी है। इसे आप सुबह शाम कभी भी पी सकते हैं। दूसरा सिंपल तरीका है कि 1 चम्मच अदरक कस के उसका रस निकाल लें और उसमें 1 चम्मच शहद का मिक्स कर लें। बस इसे चाट लें। दोस्तों अगर आप ये 5 फूड्स को डाइट से कट कर देंगे और इन 3 चीज़ों का 21 दिन लगातार इस्तेमाल कर लें, मीन्स गर्म पानी पिएं, प्याज का सलाद खाएं और अदरक शहद का सेवन करें, तो आप देखेंगे कि बलगम जो पहले ज़्यादा बनता था वो कम हो गया है। गले में जो खराश रहती थी वो ठीक हो गई है और सांस खुल के आने लगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। बलगम को कम करने के लिए एक और फूड है जो फ़ायदेमंद है, वो है सेंधा नमक। अगर आप भारतीय मार्केट में एक हाई क्वालिटी सेंधा नमक खरीदना चाहते हैं तो अर्बन प्लैटर का हिमालयन पिंक सॉल्ट एक बेहतरीन ऑप्शन है। पैक घुमा के देखो, आप पाएंगे कि इसमें सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है, वो है हिमालय के पहाड़ों से निकला हुआ रॉक सॉल्ट। आप इसे नॉर्मल नमक की तरह ही सब्जी, दाल या सूप में डालकर खा सकते हैं। दोस्तों नॉर्मल नमक के मुकाबले पिंक सॉल्ट में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए अर्बन प्लैटर का हिमालयन पिंक सॉल्ट खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें, जिससे आपको मिलेगा 16% ऑफ। दोस्तों सर्दी के मौसम में एक जूस है जिसे आप अगर लगातार पी लें तो आपका चेहरा लाल हो जाएगा। देखने के लिए चेक कीजिए इस वीडियो को। माय नेम इज़ विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।